नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणगौर का जो त्यौहार है वो राजस्थान में तो सेलिब्रेट होता ही है, पर जहाँ जहाँ राजस्थानी रहते हैं वहाँ सभी जगह रहता है। ये गणगौर माता के लिए किया जाता है और ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो ज़्यादा व्रत तो नहीं कर पाती मैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे व्रत हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी परंपराओं में शामिल है, जिसमें गणगौर का व्रत है, सत्तू तीज का व्रत है, छोटी तीज है, बड़ी तीज है, जो स्पेशली हस्बैंड के लिए रखी जाती है, पति की लंबी उम्र के लिए, तो वो मैं भी करती रहती हूँ। तो आप सबको गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे मेरे भी एक स्टूडेंट है यूपी से, उन्होंने पूछा भी था मैम ये कौन सा व्रत है, हमारे नहीं होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं ट्रेडिशंस जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी रहते हैं, तो उसमें से ये एक है। ठीक है, चलो आज का ये वीडियो है यूके जुडिशरी के लिए। किसके लिए ये वीडियो है? यूके जुडिशरी, कि यूके जुडिशरी को कैसे करें प्रिपेयर इजी वे में, और यूके जुडिशरी क्यों है आसान। आपको बता दें यूके जुडिशरी में लॉ और जीके आता है। जीके में भी उन्होंने करंट जीके के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, आपको इंटरनेशनल लॉ दे दिया है और करंट जीके दे दिया है। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ को भी ढंग से कर लेते हो और करंट जीके को नॉर्मली देख लेते हो तो भी आपके हेल्प हो जाती है। ठीक है, लॉ के अंदर देखो सीपीसी है, सीपीसी से 25 क्वेश्चन है, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन है, आईपीसी से 25 क्वेश्चन है, एविडेंस से आपके 25 क्वेश्चन है, टीपी से आपके 25 क्वेश्चन है और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से 25 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 75 और 75 यानी 150। तो 150 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं आपके लॉ के और 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीके और जीएस के। तो टोटल जो है आपके पास 200 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 200 क्वेश्चंस आते हैं, यानी और नेगेटिव मार्किंग तो होती है आपके पास। अब ये जो मेरा बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यूके जुडिशरी में सीट्स कम आती हैं, सिलेबस भी कम है, तो प्री निकलना आसान है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आपको सारे स्टेट के देने चाहिए, उससे आपको अपनी गलतियां पता चलती है और धीरे धीरे आप उन गलतियों से अपनी मेन गलतियां ठीक कर सकते हैं। अब देखो ये एग्जाम देने से कितना फायदा है आपको, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस क्या बोलते हैं, टीपी, आपको कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ हर जगह नहीं आता, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए देते रहना चाहिए। द एंड ऑफ हमें जज बनना है, वो जज चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का। फिलहाल आपको एक नौकरी की जरूरत है और वो ये है। अब बताओ उत्तराखंड निकालने का इजी तरीका। सबसे पहले आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन बेस्ड पेपर आता है। सेक्शन के बाद सेक्शन के अंदर की चीजें याद होनी चाहिए। बहुत ही कम होते हैं जहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसेप्शन क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, आपको पता होने चाहिए, पर उनका रेशियो कम होता है। मोस्ट ऑफ बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि उनको ना कैपेसिटी नहीं होती याद करने की, वो रट नहीं सकते, वो भूल जाते हैं सेक्शन। तो जो बच्चे सेक्शन याद कर लेते हैं वो बच्चे प्री निकाल लेते हैं। तो पढ़ने का एक ही तरीका है कि अपना सीपीसी उठाओ, सीपीसी को आप पढ़ते जाओ और पढ़ते पढ़ते क्या करते जाओ सीपीसी के लिए। जैसे मान लीजिए आप सीपीसी पढ़ने बैठे हो, तो सीपीसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सेक्शन ऑर्डर 1 से लगा के 25 और 26 से लगा के 51। ठीक है, अब 158 को ढंग से पढ़ो, सारे सेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो। फिर ऑर्डर 1 से 25 पढ़ो, सबके टाइटल जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, जैसे ऑर्डर 1 है तो उसका रूल नंबर 8, 9 और 13। ऑर्डर 2 है तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 7। ऑर्डर नंबर 3 है तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। तो ऐसे करके उनके पता होने चाहिए कि क्या क्या नंबरिंग है। ठीक वैसे ऑर्डर 9 एक्स पार्टी डिसीजन कहाँ है, कैसे सेट असाइड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो कि ऑर्डर बेस्ड, टाइटल बेस्ड डायरेक्ट आते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। कई बच्चों की क्वालिटी होती है वो पूरा इंडेक्स को रट लेते हैं। बिल्कुल, जो बच्चा इंडेक्स को रट लेता है 100% प्री निकाल लेता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इंडेक्स को फोकस करना है, अंदर के कंटेंट को करना है, और साथ ही साथ बहुत ही रेयर चांसेस में आपको अपने कंसेप्ट को भी करना है। तो अगर आप इस तरह से अपना टारगेट बनाते हैं, मुझे सीपीसी 3 दिन में करनी है, सीआरपीसी 3 दिन में, आईपीसी 3 दिन में, एविडेंस 3 दिन में करना है, टीपी 2 दिन में करना है, और हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मुझे 4 दिन में करना है। अगर ऐसा टारगेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 3 डेज में, इंटरनेशनल लॉ 3 डेज में, और जीके मुझे रूटीन करना है, तो आप अपने एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को लिख के अपनी दीवार पे चिपकाइए और उसको फॉलो करते जाइए। दूसरी बात, एग्जाम वही बच्चा निकाल पाता है जो कंटिन्यूटी रखता है। कंटिन्यूटी किस चीज की? रूटीन की। जब तक आप अपना रूटीन मैनेज नहीं करेंगे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते।
आप क्या करते हैं, आज आपने 10 घंटे पढ़े, कल आपने 8 घंटे पढ़े, परसों आपने 6 घंटे पढ़े, तरसों आपने 2 घंटे पढ़े और उसके 4 दिन बाद आप गायब, कहीं बिजी हो गए, रिश्तेदार आ गए, बुआ जी के घर चले गए, दादाजी के घर चले गए, नाना जी के घर चले गए। हमारे पास 100 टास्क होते हैं, वहां चल दिए, हम घूमने भी चले गए, मन उठ गया हमारा, और फिर वापस आते फिर से जीरो से शुरू। आप इस जीरो को हमेशा 100 पर रखें। आप अपना 100% रूटीन बेसिस पे दे। दादाजी का भी ध्यान रखना होगा, नाना जी का भी रखना होगा, मम्मी का भी रखना होगा, बुआ का भी रखना होगा, मुझे सबका रखना है, लेकिन मुझे मेरा आज का टारगेट भी कंप्लीट करना है। मुझे मजबूरी में नाना जी के घर जाना है तो अपनी किताबें लेके जाना है, मुझे दादाजी की हेल्प करनी तो अपनी किताबों के साथ करनी है। मेरा रूटीन है कि मुझे आज के दिन में मुझे मेरा इतना टारगेट कंप्लीट करना है, मैं करूंगा, तो वो टारगेट तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सबकी सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा में ही मेवा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जितनी आपको दुआएं मिल सके ले लीजिए, क्योंकि दुआ देने वाले कम और बद्दुआ देने वाले ज्यादा होते हैं। कई बार हमें कहते हैं बद्दुआ थोड़ी लगती है, तो फिर दुआएं भी नहीं लगनी चाहिए। इसका मतलब दुआ हो या बद्दुआ दोनों ही मिलती है। तो आप अच्छा काम करो, आपको दुआएं देंगे। आप ऐसा काम ही मत करो ना जिससे बद्दुआएं मिले। मानते हैं आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप न्यूट्रल रह जाओ, मत न करो, किसी को दुखी मत करो। आप किसी को सुख नहीं दे सकते, नो इशू, आप किसी को दुख मत करो, क्योंकि केवल आपकी मेहनत रंग नहीं लाती है, आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उनकी मदद करो। फिर दिन भर ये मत करो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, वैसे नहीं करना है। आप उनकी हेल्प भी करो, अपनी पढ़ाई भी करो। तो एक ही शर्त से आप उत्तराखंड निकाल सकते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी न छूटे। आपको रूटीन है कि मुझे आज के दिन में मेरा ये टास्क खत्म करना, देन मैं आप सबकी हेल्प करूंगा। तो जिसने अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रखना सीख लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। और सबसे इजी है उत्तराखंड निकालना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे दे सकते हैं, तो एक अच्छा टारगेट है। जीके से मत डरे, सभी जुडिशरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले दिनों में जीके हर जगह आ रहा है, तो आप बस अपने जीके को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जीके का लेवल कैसे पता चलता है, जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उसको पुराना जीके का पेपर उठा के देख लो और उस हिसाब से अपनी जीके की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जीके एक रूटीन है, ये किसी एक कोचिंग से कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसको रूटीन पे पढ़ना पड़ता है और उस रूटीन को रिपीट करना पड़ता है। वो रिपीट होगा, जीके आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने सीआरपीसी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अपने आईपीसी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अपने एविडेंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। टीपी आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगी, हिंदू लॉ आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मुस्लिम लॉ आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने 3 पार्ट में डिवाइड करो, इंटरनेशनल लॉ को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करो और करंट को दिल्ली अपने साथ रखो, करंट को दिल्ली अपने साथ रखो। तो निकाल सकते हैं आप अपना उत्तराखंड जुडिशरी। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है उत्तराखंड जुडिशरी का जो है मॉक टेस्ट सीरीज चला रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही हम अगले वीक से पहले हम उत्तराखंड जुडिशरी का एक प्री टेस्ट भी रखवाएंगे, जैसे अपना एग्जाम में प्रीलिमिनरी था ठीक वैसा रखेंगे। आप उस एक सिंगल टेस्ट को भी दे सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें पूरे 200 क्वेश्चंस होंगे, लॉ भी होगा, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और करंट जीके भी होगा। पूरा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होगा। उसकी जो फीस होगी, जो सिंगल टेस्ट की उसकी फीस होगी 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ फीस होगी। और ये आपके लाइव चलेगा, लाइव मतलब व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, व्हाट्सएप पर जो है पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको और लाइव बैठ के आपको देना, जूम की आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा और आपको लाइव बैठ के देना है। साथ ही साथ उत्तराखंड की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें 10 पेपर है, ठीक है। हर पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस हैं जो लॉ के हैं, ये आपको पेपर मिलेंगे। इसकी जो फीस है वो है 1500 रुपये। इसमें आपको टोटल 10 पेपर मिलेंगे जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।